हालेलुया, गुड मॉर्निंग। विदेश से जुड़ने वालों के लिए गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। प्रभु के वचनों को सुनने का समय हो गया है, तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु के इन जीवित वचनों पर मनन करें। प्रभु के वचन हमें जीवन देते हैं। प्रभु के वचन हमें इस संसार में जीने के लिए बलवंत करते हैं। जो कोई इन वचनों को सुनकर अपनाते हैं वे जीवन पाते हैं। तो अपने हृदयों को तैयार करके आज प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहते हैं उनसे सुने। हमारे मन की जरूरतों को प्रभु अपने वचनों से पूरा करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिखाया, आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? परिस्थितियां ठीक नहीं है ना? काफी चुनौतीपूर्ण समय है। कब कहां क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को पाया है उनमें एक आशा है। आप कोई भी हो, कहीं भी हो, यह याद रखें कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने आपको जाना है। आपके दुख वे जानते हैं, आपकी समस्याओं को वे जानते हैं। हो सकता है शायद आज आप अलग थलग पड़ गए हों, लेकिन प्रभु के नजरों में आप मूल्यवान हैं। हो सकता है इंसानों ने आपका तिरस्कार किया हो सकता है आज वे आपको तुच्छ जानते हों। यह भी हो सकता है कि आप में कोई योग्यता ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु की नजरों में आप बहुमूल्य हैं और प्रभु आपसे बेहद प्रेम करते हैं। बाइबल में याकूब को तो आप जानते होंगे ना, जिसे धोखेबाज भी कहा जाता है। बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन अंततः जीवन में अकेला पड़ जाता है। खुद ने धोखा दिया भी और धोखा खाया भी, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा, उसकी इच्छाओं को देखा, उसके उस जुनून को उन्होंने देखा। वो केवल विधि विधान की प्रार्थना ही कर पाया, लेकिन प्रार्थना करने की इच्छा को उन्होंने देखा। तो देखिए परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। कीड़े सरीखे याकूब। क्या आपने कीड़े को देखा है? काफी छोटे होते हैं ना? थोड़ा जोर से दबा दें वे मर जाएंगे। अगर उन पर पैर आ जाए मर जाएंगे। देखने में भी वे काफी छोटे होते हैं। हां, अगर वे झुंड में हैं तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक अकेला बहुत छोटा होता है। यहां वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हे कीड़े सरीखे याकूब। आगे कह रहे हैं, हे इस्राएल के मनुष्यों। अब्राहम को परमेश्वर आशीष देते हैं कि आकाश के किनकों के समान मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और फिर उसको भी केवल एक ही बेटा होता है, और वो भी कब? पूरे बुढ़ापे में। और फिर उसके 2 बेटे होते हैं, जिसमें से एक परमेश्वर से दूर जाता है, उसमें से एक बचता है याकूब। वो भी जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। वो भी इतने पूरे फैले हुए संसार में याकूब जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जरूर है। तुलनात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो याकूब और उसका वंश या परिवार जो है छोटा है। जिस स्थान में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई थी, वहां अगर देखें लोग जो है काफी कम हैं। तो परमेश्वर उससे कह रहे हैं, हे कीड़े सरीखे याकूब, है इस्राएल के मनुष्यों, मत डर, मत डर। कई बार हमें अकेले हो जाने का डर लगता है। मुझ में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, इस बात का डर। नौकरी नहीं है, इस बात का डर। लोग मेरा विरोध करते हैं, इस बात का डर। मुझे
कोई नहीं जानता इस बात का डर। कई सारे भय है ना। देखिए, जीवन में जब हम विफल हो जाते हैं, परीक्षाओं में जब हम असफल हो जाते हैं, पारिवारिक व्यवस्था जब अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ रही होती, इन तमाम चीजों को देखकर हम घबरा जाते हैं। अपनी आंखों के सामने ही जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, उस दुख और अकेलेपन को सहना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितियां हमें घबरा देती हैं। जीवन में जब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, हम टूट जाते हैं। जब हमारे अपने हाथ छोड़ देते हैं, जब हमारे अपने धोखा देते हैं, जिन पर विश्वास किया जब वे ही धोखा देते हैं, पूरी तरह बिखर जाते हैं। याकूब के जीवन में देखिए, अब ना तो मामा का सपोर्ट है, ना ही भाई का सपोर्ट है। हां, फिर यह बात जरूर है, उसने उनसे मेल मिलाप कर लिया, लेकिन अकेला हो गया है। अरे, परमेश्वर ने जो वायदा दिया था वो कहां है? आकाश के तारों के समान मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, वे लोग कहां हैं? ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। परमेश्वर उससे कह रहे हैं, तू मत डर, मत डर, मत डर। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। तू भले ही जीरो होगा, लेकिन मैं तेरी सहायता करूंगा। तू बलहीन हो सकता है, पर मैं तुझे बल दूंगा। तू शक्तिहीन हो सकता है, लेकिन मैं तुझे अपनी सामर्थ से भरूंगा। मेरा सामर्थ तेरा बल बन जाएगा। तुझमें बहुतेरे माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, उन्हें परमेश्वर अपने प्लस पॉइंट से बदल देंगे। मतलब तेरे माइनस पॉइंट्स को परमेश्वर ने गायब कर दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, अपनी बलहीनता में भी मैं बलवान हूं। मैं अपनी बलहीनता में भी आनंदित रहता हूं, क्योंकि मेरी बलहीनता में परमेश्वर का बल मुझ में नजर आता है। जब मुझ में बल नहीं रहता, परमेश्वर का बल मेरे द्वारा नजर आता है। इसलिए जो मुझे बलवंत करते हैं, मैं उनमें सब कुछ कर सकता हूं। हो सकता है आप याकूब की तरह कीड़े सरीखे ना हो सकता है आप एक ऊंची पदवी पर हो सकता है आपके पास अधिकार है, बहुत धन संपत्ति भी है, आपके पास नाम है, ओहदा है, अधिकार है, एक अच्छा स्टेटस भी है। लेकिन पूरी भरी भीड़ के बीच में भी कई बार आपको लगता है कि आप अकेले हैं। लोगों पर भरोसा नहीं रहा। आपके सामने तो वे आपका सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई चने के पौधे पर चढ़ गया है? कई लोग आपको इसी तरह प्रोत्साहित करते हैं, अरे आपने बहुत अच्छा काम किया। वे क्यों आपकी प्रशंसा इस तरह से कर रहे हैं? ताकि वे आपका मजाक बना सकें। मनुष्यों का जो प्रोत्साहन होता है ना, ऐसा ही होता है। वे वास्तव में हमारी भलाई नहीं चाहते। याकूब प्रभु को जकड़ लेता है, जब तक आप मुझे आशीष ना दे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। संघर्ष करता है, वो जीतता भी है। क्या आप प्रार्थना में संघर्ष करते हैं? क्या आप मनुष्यों से संघर्ष कर रहे हैं या परमेश्वर से? आपकी जरूरतों को प्रभु के सामने ले जा रहे हैं या मनुष्यों के सामने रख रहे हैं? मनुष्यों से आप सहायता की उम्मीद रख रहे हैं? क्या मनुष्यों के सामने जाकर आप हाथ फैला रहे हैं? क्या अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? प्रभु मुझे कृपा कर, आप आशीष दें। अगर आप नहीं तो मेरा क्या होगा? बढ़ाने वाले भी आप हैं, घटाने वाले भी आप। क्या इस प्रकार से आप प्रभु के सामने पुकारते हैं? विश्वास के साथ पुकारें, चमत्कार देखेंगे। हम हार जाते हैं क्योंकि हम इंसानों की सहायता खोजते हैं, अपनी समझ पर निर्भर होते हैं। हमें लगता है हमने जो जो निर्णय लिए सभी शानदार है। आवश्यक है कि हम अपनी समझ पर नहीं, प्रभु पर आधारित होना सीखें।
प्रभु से बल पाने का इंतजार करना है। यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल पाते हैं। नया बल पाते हैं जब आप बलहीन हो जाते हैं, तो आप प्रभु के सामने जाएं और उनसे बल पाएं। मोबाइल में जब चार्ज खत्म हो जाता है, चार्ज करते हैं ना, वो दोबारा काम करने लगता है। जब आप प्रभु से कनेक्ट होंगे, प्रभु से बल पाएंगे और गुप्त भेदों को प्रभु आप पर जाहिर करेंगे। याकूब, तू डर मत, कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर अगर 9वीं आयत देखें, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाया, तू दूर कहीं पड़ा हुआ था, वहां से मैंने तुझे बुलाया। जब तक मैं ना बुलाऊं तो कोई मेरे पास नहीं आ सकता। याकूब संघर्ष करके जीता जरूर, लेकिन उस परिस्थिति को पैदा करने वाले स्वयं परमेश्वर ही थे। क्यों एसाव ने संघर्ष नहीं किया? क्यों वो नहीं जीता? वो तो पहलोटा था, वो अगर संघर्ष करता तो वो भी आशीष पाता ना। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना था। उसके मन को परमेश्वर ने देखा था, परमेश्वर ने उसे चुना था, परमेश्वर ने उसे अलग किया था, परमेश्वर ने उसे बुलाया था। वचन हमें बताता है, बुलाए तो अनेक गए हैं, लेकिन चुने थोड़े ही गए हैं। अनेकों को वे बुला रहे हैं, लेकिन सब चुने नहीं गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप कभी इंटरव्यू में गए हैं? इंटरव्यू में अनेक लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं। वाई? उनकी खूबियों की वजह से। यहां परमेश्वर हमारी खूबी नहीं देख रहे, लेकिन वे हमारे मनों की सच्चाई की जांच करते हैं। तो परमेश्वर ने याकूब को चुना। मैंने तुझे बुलाया है, अलग किया है, मेरा दास होने के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। इसीलिए तू मत डर, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, घबरा मत। मैं तुझे बलवंत करूंगा, मैं ही तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। विश्वासी जीवन में गिर जाने का कारण, पहला भयभीत होना, दूसरा घबराना और अपने आप को नीचा दिखाना। मत डरें, मत डरें, मत डरें 365 बार बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब साल के हर एक दिन के लिए। देखिए, आज भी संसार में लोग डर के जीवन बिता रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चीजों से डरते हुए वे जी रहे हैं, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। डरे ना। दूसरा, घबराए ना। घबराते कब हैं? जो चीज है ही नहीं उसके विषय में सोचकर। चाहे आप कितना ही घबराएं, कुछ कर नहीं पाएंगे। डरे ना, घबराए ना, तुम्हारी सहायता करने वाला मैं ही हूं। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। शायद आज आपका जीवन भय और घबराहट से भरा है। हर छोटी चीज से आप डर कर जी रहे हैं। गर्भधारण किया है लेकिन खुश नहीं है। मिसकैरेज हो जाएगा सोचकर घबरा रहे हैं। बच्चे का ग्रोथ सही से होगा या नहीं सोचकर घबरा रहे हैं। नहीं, घबराए ना। गर्भ का फल परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर के दिए दान पर परमेश्वर की सुरक्षा रहेगी। अपने आप में इस विश्वास को बढ़ने दें, डर और घबराहट को स्थान ना दें। प्रभु आपके साथ हैं, घबराए ना। अरे वो कैसे होगा, वो कब होगा, इस बारे में सोच सोचकर लोग अपने आज को बर्बाद कर लेते हैं। घबराहट आपकी शांति भंग कर देता है, असहाय बना देता है। परमेश्वर के वायदे को अपनाएं। मैं नहीं डरूंगा, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। मैं नहीं घबराऊंगा, मेरी हर जरूरत मेरे प्रभु पूरा करेंगे। मैं आखिर था क्या? कुछ भी तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से मुझ कीड़े समान व्यक्ति को चुना और मुझ में अपनी महिमा को रखा है
अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे प्रभु का वायदा है, वे ना मुझे कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। अगर सृष्टिकर्ता मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें, एक जयवंत जीवन जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कैसा महान प्रेम, कैसा महान अनुग्रह प्रभु, आपके इन वायदों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि आपने हमें चुन लिया, यह केवल आपका अनुग्रह ही है कि आपने हमें चुनकर अपने आप के लिए अलग किया। प्रभु संसार की अवस्थाओं को देखकर हम घबरा जाते हैं, कल की चिंता हमें डराती है, लेकिन हमारी मदद करें कि हम इन परिस्थितियों पर अपनी आंखें ना टिकाएं, बल्कि हमारे विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर नजरें टिकाकर आगे बढ़ते रहने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।